नमस्कार साथियों, मैं विशाल गुप्ता विशाल क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है क्लास 7, 8 एंड 9 क्लास 7, 8 और 9 क्लास के बच्चों के लिए हमने क्या पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज को हम लेकर आए हैं। और पैरेलल लाइंस पे बहुत सारे क्वेश्चन को बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो A to Z क्वेश्चन जो होगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज पैरेलल लाइंस के वो सारे हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पैरेलल लाइंस से आते हैं और इसकी बेसिक चीजें, ठीक है ना। और जितने भी आप यहाँ पे क्लास में बताई जाएगी आप इसे राइट डाउन करेंगे और समझेंगे। अगर जो भी चीज आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं कि इस तरह से क्या होते हैं, दोनों के आपस के बीच की डिस्टेंस, यानी दो लाइंस है और इन दोनों की जो डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है ना, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये आपका क्या होगा, पैरेलल लाइंस कहलाएंगे, ठीक है ना। क्या कहलाएंगे, पैरेलल लाइंस कहलाएंगे आपके, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल लाइंस हो जाता है। और इसके बाद देखेंगे पैरेलल लाइंस में क्या क्या चीज आपको पढ़ना है कि ऑलवेज जो हो गए दो लाइंस हो गए, ठीक है। ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। कभी भी क्या करेंगे, आपस में ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ और भी देखेंगे इनके सारी चीज को प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है। देखेंगे तो यहां पे मान लीजिए कि एक हमारे पास पैरेलल लाइन है, तो इस तरह के लाइंस को हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब इस लाइन जो होते हैं ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएंगे। सपोज कीजिए कि ये हमारा पैरेलल लाइंस एल है और ये क्या है, एम है, और ये ट्रांसवर्स लाइन है इसे हम कुछ नाम देते हैं, पी के नाम से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के पैरेलल लाइंस, इसमें देखिए पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है आपका कि इनको जो जो चीजें हैं इसमें हर एक चीज को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहां पास आपका एक एंगल बन रहा है, यहां पास एक एंगल यहां बन रहा है आपका, एक एंगल यहां, एक एंगल यहां, एक एंगल यहां और एक एंगल यहां और एक यहां। तो यहां पे देखेंगे क्या होगा, यहां पे आपको एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल आपको पता होना चाहिए। यानी एक्सटीरियर एंगल कहते किसको है और इंटीरियर एंगल कहते किसे हैं। तो देखेंगे तो ये देख रहे इस लाइन है, देखिए ये लाइन है और इस लाइन से जो देख रहे हैं कि नीचे की तरफ है, तो ये अगर नीचे की तरफ बन रहा है एंगल तो इंटीरियर एंगल होगा। अगर ये लाइन के ऊपर की तरफ बन रहा है, कहां बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम कुछ इंडिकेशन कर देते हैं नंबरिंग से, ताकि आपको समझने में क्या होगा, दिक्कत नहीं हो पाएगा। सपोज कीजिए कि मेरा 1 है, एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3 है और एंगल 4 है। ये एंगल 5 हो गया, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सबसे पहला होता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। देखिए इसमें क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा हमारा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल देखेंगे तो इस फिगर में हम पूछेंगे, इस इमेज को देखेंगे और देखेंगे इसमें क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हमारा कौन सा हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है आपका, ये देखिए एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है ना, ये क्या कहलाएंगे, क्रॉसपॉन्डिंग कहलाएंगे। तो इट मींस यहां एंगल 1 हो जाएगा जो होगा एंगल क्या होगा, 5 के बराबर और एंगल 5 के बराबर हो गए। ये आपस में क्या होंगे, बराबर है, माने कि 50 डिग्री है तो एंगल 5 भी क्या होगा, 50 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टीज कौन सा हो जाएगा, पैरेलल लाइंस के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये क्या होते हैं, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह सिमिलर देखेंगे आप कि जो एंगल 2 होगा वो एंगल 6 के बराबर हो जाएंगे, और सिमिलर जो एंगल आपका यहाँ 4 है वो एंगल 7 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और सिमिलर एंगल 3 जो होगा एंगल 8 के बराबर। तो ये जो प्रॉपर्टीज हो गया ये किसके इक्वल हो रहे हैं, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चन करा दे, जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं कि यहाँ पे एंगल को हम मिटा देते हैं, एंगल यहाँ पर 1 को हम लिख देते हैं 62 डिग्री, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि एंगल 5 कितना होगा, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि एंगल 1 जो होता है एंगल 5 के बराबर होता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल पे, तो एंगल 5 इज इक्वल टू 62, ठीक है। डायरेक्ट लिख सकते हैं इस पे, और बाई यहां लिख देंगे बाई क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्या लिखेंगे, बाई क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, या जो चैप्टर बनाएंगे अगर आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा या एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए आते प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पे।
प्रॉपर्टी सेकंड। तो प्रॉपर्टी सेकंड जो हमारा है वो हमारा होता है क्या चीज, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, अगर कोई दो आपस में लाइन, ठीक है ना, जैसे सपोज कीजिए एक लाइन हमारा ये है और एक लाइन ये है, अगर इस तरह से आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो यहां पे एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो जो फॉर्मेशन होगा एंगल पे यहां पे होगा, तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये एंगल जो होगा इस एंगल के क्या होगा, बराबर होंगे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो इट मींस इस फिगर में देखेंगे, पैरेलल लाइंस में देखेंगे तो पैरेलल लाइंस में तो दो जगह देखो, पैरेलल लाइंस तो ये हमारा है एल और एम है, ठीक है ना, और ये जो हमारा पी जो है ट्रांसवर्स कर रहा है, तो यहां पे क्या करें, तो देखेंगे यहां पे एक एंगल जो है एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। इट मींस कहने का मतलब हो गया यहां पे एंगल 1 है और एंगल 3 के इक्वल है, और यहां पे आप देख सकते हैं, और एंगल जो 2 होगा वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएंगे। और यहां दिखेंगे इस जगह पे भी, तो एंगल 6 जो होगा वो एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 5 जो है एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसके साथ साथ यहाँ पे एंगल को एग्जांपल भी करवाते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे एंगल 2 आपको पता नहीं है, एंगल 2 की जगह पे हमें देते हैं यहाँ पे 60 डिग्री, और आपसे पूछेंगे हम तो बताइए कि एंगल 4 कितना होगा, ठीक है ना। हमने क्या किया, एंगल 2 की जगह पे रख दिए, तो अब एंगल 4 पूछेंगे, एंगल 4 क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आते नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज उसे बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, देखिए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो इस फिगर में देखिए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जो एंगल आपका 3 है ना, एंगल 3 जो है एंगल 5 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहां ध्यान रखिए, अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक एंगल को छोड़कर, जैसे देखिए यहां पर सपोज किए कि मेरा पास ये चीजें हैं, तो यहां पे देखो यहां पे एक एंगल बन रहा है, यहां बन रहा है, यहां इतनी जगह पे एंगल बन रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, अल्टरनेटिव मतलब एक एंगल को छोड़कर दूसरा एंगल, अल्टरनेट का मतलब क्या था, एक को छोड़कर दूसरा होता है। तो यहां पे देखेंगे अगर हम इसकी बात करेंगे, इस जगह की बात, तो इसके सामने तो एक एंगल ये है, इस एंगल को छोड़ेंगे तो मेरा कौन एंगल, ये एंगल आएगा। इसलिए यहां पे जो एंगल 3 है तो इसके एक एंगल छोड़ेंगे तो यहां क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो एंगल जो 3 है हमारा, ठीक है ना, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के क्या हो रहा है, बराबर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसे ये क्या होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा, क्योंकि अंदर की तरफ से है, ठीक है। अब सिमिलर देखेंगे यहां पर, अगर एंगल 4 की बात करें, एंगल 4 की बात करेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में देखेंगे, हम यहां पे कमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, कमेंट बताएंगे जरूर। चलिए ठीक है, इसके बाद देखेंगे, और अगर इंटीरियर एंगल की और बात करें यहां पास, तो एंगल 3 हो गया आपका 5 के बराबर, एंगल 4 जो हो जाएगा एंगल 6 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए इसी जगह पे अगर एक्सटीरियर एंगल बात करें, ये इंटीरियर था, सेकंड पॉइंट बनाते हैं यहां पे एक्सटीरियर एंगल। यहां पे एक्सटीरियर एंगल कौन हो जाएगा हमारा, तो यहां पे अल्टरनेटिव, यहां पे एक वर्ड जोड़ देते हैं अल्टरनेटिव, ठीक है ना, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर यानी एक एंगल को छोड़कर दूसरा एंगल। तो यहां अगर 2 की बात करें हम, तो 2 क्या हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएंगे, 2 क्या हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल जो 2 होगा हमारा एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल हमारा जो 1 है, एंगल 1 है वो एंगल 8 के बराबर होगा। किस प्रॉपर्टी से होगा, तो अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से होगा। यहां से हम लोग क्वेश्चन को ही बनाएंगे, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन होगा आपका क्लास 6, 7, 8, 9 तीनों जगह पे ये वैलिड होगा, ये रूल को, ठीक है। आपने जान लेंगे, अब कोरस्पॉन्डिंग को जान लिया, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट जान लिया, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जान लिया आपने, ठीक है ना, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल भी जान लिए आपने, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल लाइन भी जान लिए, ठीक है ना, पैरेलल लाइन भी, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं यहां से। तो क्वेश्चन को जो सीरीज होगा वो कल से करते हैं हम लोग, ठीक है।
जितने भी क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में डालेंगे हमें, और जो भी डाउट होगा हमें टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना, वहां भी दे सकते हैं, और सारा का उसका एकदम विद इन 1 से 2 सेकंड में आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।